अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं ये मेजर साहब की वीडियो है। मेजर गौरव राय इन कन्वर्सेशन विद आलिया शाह। तो ये है आज की हमारी वीडियो। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस का, हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा। मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला भी था, पिछले मेरे इंटरव्यू था कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। तो देखिए क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की। देखिए जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई, हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो फूड आइटम्स है उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हम हमें हमारे साथ ट्रेड करिए। आपने बोला ठीक है आपकी मर्जी। फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयां तो दे ही दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी। कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर लो, तो आपकी मर्जी। आपको बंद करना है पाकिस्तान को, ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है, पाकिस्तान की खुशी। पाकिस्तान को ट्रेड करना है, वो पाकिस्तान की खुशी। लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, एमएफएन का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को। चलिए अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था। वो इमरान खान नियाजी का डिसीजन था कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370-35 से बहाल नहीं होता। फिर उन्होंने दवाई मांगी, जैसा मैंने बोला, तो हमने बोला दवाई का कर लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल इंडिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, अब हमने करनी नहीं अगले 100 साल तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड। आप देखिए पाकिस्तान में भी हाल क्या हो रहा है आलिया जी की, आपकी 70% या 60% इकोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आपकी अग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की ज्यादातर। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। आप लोग अनाज जो है, आपकी दाल, आपके आपके जो गेहूं है, गंदम है, ये सब ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 70% किसान हैं, जिसमें जिसमें खेती बाड़ी होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो बात यह है कि मैं ये देखता हूं कि अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, एज एन इंडियन, एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, अगर आप मेरे सामने बोलेंगे कि आप, और ये बड़ा आपको मेरा अटपटा सवाल लगेगा, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूं और सच बात बोल रहा हूं, अगर आप मेरे सामने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये चारों को रखेंगे और बोलेंगे कि आप एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आप किस पे भरोसा करते हैं, तो मैं चारों को अलग रख के मैं बोलूंगा मैं जनरल बाजवा पे भरोसा करता हूं। और उसका रीजन है, मैं कारण बताता हूं आपको। भारत से दुश्मनी करना या भारत से दुश्मनी रखना, भारत से लड़ना, वो जनरल बाजवा का फर्ज है। तो अगर जनरल बाजवा भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स हिज जॉब।
ये अमन का फाख्ता उड़ाने के लिए उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, उन्होंने जंग लड़ने के लिए वर्दी पहनी है, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए वर्दी पहनी है, तो वो तो उनका काम है ना। तो व्हाई शुड आई से दैट ही इज अ बैड पर्सन बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब? नो, वो अपने लिए अच्छे हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं। पर जैसा मैंने पहले भी एक शो में बोला, वो बंदा दोगला नहीं है। दुश्मनी है तो है, दोस्ती है। देखिए, ही इज वेरी क्लियर। अभी वो नवंबर में चले जाएंगे, नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तुम ऑफर भी करोगे, मैंने मना ही करना है, तो अभी समझ लो मैं कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, अब जो भी आ जाए आर्मी चीफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी कैनॉट एंगेज विद जनरल बाजवा डायरेक्टली। हम जनरल बाजवा के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ डेमोक्रेसी वी वुड लाइक टू एंगेज विद द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और मेरी नजर में पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो जनरल बाजवा है। बाकी ये देखिए, आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने गलत काम नहीं करे। पाकिस्तानी आर्मी ने कई गलत काम भी करे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ भी लगाए, सब कुछ। मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी फौज की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं, इसका मैं ना थोड़ा सा घूम के आपको जवाब देता हूं, तब शायद मैं समझा पाऊं। जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप तो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन व्यूअर्स शायद ना फॉलो करते हो। अक्सर पाकिस्तानी ये हमसे कहते हैं कि यार जो आपके डॉक्टर जयशंकर है ना, वो कमाल का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, भारत की कमाल की डिप्लोमेसी है। और ये पाकिस्तान अक्सर कहते हैं कि रशिया से तेल भी खरीद रहा है, S-400 भी खरीद रहा है, अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक एलाई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर साहब, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात कॉम्पिटेंस की नहीं है यहां पे, और मैं बात थोड़ी सी इमोशनल करूंगा, पर ये प्रैक्टिकल भी है। इमोशनल बात भी आलिया जी, और ये प्रैक्टिकल बात भी है। और मैं आपको बताता हूं क्या बात है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? ये इमोशनल बात है, ये जज्बाती बात है, लेकिन ये सच है। इनको अपने मुल्क से ना, शाह महमूद कुरैशी को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। अब ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम है, आपने भी शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि बात यह है कि अगर इमरान खान ये बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पे, लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी, और पूरे झूठ पे मबनी, कंप्लीट लाइज। ये आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, उस बंदे के पास 4 तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक 2 बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी बस्ता बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो है ना, ये बैरागी टाइप के लोग हैं। ये इनके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास कोई चमकती हुई घड़ियां नहीं है हीरे की, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाने भी ऐसे खाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कि बिल्कुल सादा खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसा इनका खाना है। ये टोटली डेडिकेट। इसमें देखिए, सबसे पहले ठीक है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूख से लोग मर रहे थे। अलिया जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना, भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम, अर्ली 1991 92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे,
वो डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनैलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहाँ पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में, यहीं में मरना है। और ये जज्बे का फर्क है, ये जज्बे का फर्क है। मुझे एज अ हिंदू मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। मैं कभी किसी मस्जिद के अंदर नहीं गया। आलिया जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी परमिशन हो। ये प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क में जाके ये नारेबाजी कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ कैन यू डू दिस। मतलब कि ठीक है, आप बाहर आके गोली मार दो यार बंदे को। आपको गोली मारनी है, गोली मार दो यार। अंदर तो बदतमीजी, यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। एंड इतना एज अ हिंदू हु हैज नेवर एंटर्ड अ मॉस्क, मैं कभी मस्जिद के अंदर गया नहीं, मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ठीक है, लेकिन इतनी अकल तो मुझे भी है। और जो रियासत मदीना बनाने की बात कर रहे हैं उनमें उनमें इतनी सूझबूझ नहीं है। यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। जी तो भाई रुखसार, वीडियो ख़त्म हो चुकी है मेजर साहब की। ये मेरे ख्याल से सारी की सारी वीडियो सिवाय अचानक बातों के बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव वीडियो उन्होंने बनाई है। तो आज उनकी जो मेज़बान है मेरे ख्याल में वो भी तब्दील है। आज आलिया शाह उनमें, पहले आरजू काज़मी हुआ करती थी। तो भाई ये देख लें कि मेजर साहब ने जितनी भी बातें की हैं बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी मेरे दिल को लगी है। ये जो एंड पे वो ये बात कर रहे थे ना कि मस्जिद नबी में शोर वगैरह किया, तो भाई ये बात अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई नहीं है। मस्जिद नबवी के अंदर नहीं ये वाक़या हुआ, ये मस्जिद नबवी के बाहर गली में होटल्स के, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर जूते पहने हुए थे। वो जो खुद थे ना, जो जिनके खिलाफ बोला उन्होंने जूते पहने हुए थे, क्योंकि वहाँ पर सारा ही पत्थर लगा हुआ है तो साथ साथ वो नज़र आता है। तो वो मस्जिद नबवी के बाहर जो बाज़ार होता है जहाँ पर होटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर होटल से लोगों ने उठ कर ये सारे वो लगाए। तो ये मैं थोड़ी सी इसकी बात की क्लैरिटी करना चाहता था कि वो मस्जिद नबवी के अंदर नहीं है। ये रही बात खान साहब की, क्या शोल्टी है कि वो पीटीआई के थे कि बात तो सुन लो। ये रही बात के वो जो मतलब के खान साहब की, तो खान साहब उस वक्त भाई पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया हुआ था और दुआ मांग रही थी, शब दुआ। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा कुछ करूं। भाई जो बंदा नबी के शहर में जूता पहन कर नहीं जाता, वो जूता जहाज में रख कर आता है, तो वो ऐसा काम करे कि वो सोच भी नहीं सकता। किसी को ऑर्डर देना तो अलग की बात है, वो भाई नबी के शहर में जूता नहीं पहन कर जाता। तो वो कहता मैं ये मेरे में ख्याल भी नहीं आ सकता कि मैं ऐसा कुछ किसी को कहूं कि आप ऐसा करें। तो वो लोग जो थे वो खुद ही इन चोरों से वो तंग आए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने किया। तो जो बातें मेजर साहब कह रहे थे कि हमारा जो मुल्क है उसकी पीछे रहने की बातें ग्रो नहीं कर रहा, वो उनकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी कि हमारे जितने पाकिस्तान के सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, टॉप क्लास के जो जितने भी जजेस वगैरह, आर्मी चीफ और जितने भी ये जो अफसराशाही है, इनकी सारों की जायदादें जो हैं वो बाहर हैं और डुअल नेशनैलिटी हैं। तो भाई वो यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वो कमाते हैं और सब कुछ अपने कारोबार वो बाहर सेटल करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे किसी भी आर्मी चीफ की कोई भी जायदाद बाहर नहीं है, ना किसी सियासतदान की, किसी भी सियासतदान की किसी जज नहीं, किसी सियासतदान की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। उनकी औलादें जो हैं वो बाहर जाकर सेटल होगी होंगी, वो जाती रहती है, लेकिन जो उनके है ना, यही उनकी अच्छी बात है जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है वो ग्रो कर रहा है। क्यों? उनका मरना जीना मुल्क के साथ होगा। अगर आप देख लीजिए कि श्रीलंका में जब वो दिवालिया हुआ मुल्क, तो वो वज़ीर आज़म जो उनका वो भाग गया, उसने पहले ही बाहर जायदादें बनाई होंगी तो वो भाग, उसको क्या, जो आवाम मरे उसको क्या है। ये मेरे जैसे की बातें बहुत अच्छी हैं कि भाई
आपके सियासतदान, आपकी फौज, आपके ये सारी जो चीजें हैं वो हों जिनका जीना मरना आपके मुल्क के साथ हो, तो फिर वो कुछ करेंगे। हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो फौज के आर्मी चीफ हैं, जो सारे जजेस वगैरह हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। सियासतदान जब अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं या 3-4 साल का, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके कारोबार बाहर सेटल्ड है। वो भाई उसने ये इस मुल्क को फिर तरजीह वो नहीं देंगे, इसके लिए वो क्या करेंगे? वो तरजीह तो तब देंगे जब यहाँ पर उन्होंने रहना होगा, जब उनको पता होगा कि यार हमारा ये क्या बनेगा। तो ये बातें बहुत अच्छी उनकी हैं। वो बात कर रहा था कि जो मस्जिद नबवी में लोगों ने नारे लगाए थे नून लीग के जो कारकुन हैं उनके खिलाफ, असल में ना खान साहब का जब पूछा गया ना इंटरव्यू, उस रात शब दुआ चल रही थी तो पूछा गया था आपने ये उकसाया होगा किसी को, तो उसने कहा मेरे तो ये दिलो दिमाग में ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता। और ये वाहिद मुस्लिम लीडर है, वाहिद मुस्लिम लीडर है जो मदीना शरीफ में जूता भी नहीं पहनता। उसकी इतनी अकीदत है, लोगों ने देखा खुद अपनी आंखों से वीडियोस बनी है कि वो जूता उस शहर में नहीं पहन कर जाते, जब उतरते हैं जहाज से तो बगैर जूते के जाते हैं, उस शहर में भी जूता नहीं पहनते। मस्जिद नबी का जो आता है वो तो दूर की बात है, उस शहर में भी वो जूता नहीं पहनते। वो उनको इतनी मोहब्बत, इतना इश्क है अपने नबी से, वो तो गुमान भी नहीं कर सकते। एक तो चीज़ होती ना, तो ये सब प्रोपेगेंडा था, या ये समझ ले कि वो जो तंग हुए थे पकड़े गए अभी लोग, वो शायद नून लीग की तरफ ये प्रोपेगेंडा बना के इसको ये किया। तो बाकी जो मेजर साहब की ये बातें हैं जितनी भी वो कर रहे थे बहुत अच्छी, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ हकीकत पर बड़ी मबनी है कि वो ये भी बातें कह रहे थे ना कि भाई आप जो सियासतदान है या देख ले कि उनका जो मुल्क तरक्की कर रहा है, उन्होंने भाई अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। उन्होंने पहली बात ही की थी कि आपके जो बाजवा साहब है ना, हमारे मुल्क में जो भी ये करता धरता हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस तरह अब नरेंद्र मोदी है वही है, उसके पास ही हाकमियत है। लेकिन आप अगर चारों सियासतदानों को इकट्ठा करें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, तो वो कहते हैं उनमें से मुझे जो उन चारों पर हावी नज़र आता है अक्सर वो बाजवा साहब है, या जो मौजूदा वक्त का नहीं, वो कहते हैं वो मौजूदा वक्त का जो आर्मी चीफ होगा। वो ये बात कर रहे हैं कि इनमें से मैं 5 में से किन को चुनूं, उनसे बेहतर है कि वो वही ना हावी है ना। उसमें बात ये है कि भाई हमारे मुल्क में अक्सर जो फौज है उसका जो कहना है वो माना जाता है, लेकिन ये जो फौजी है वो ये उनका मकसद ये था मेजर साहब का कि ये जो फौजी है ये अमन पसंद है, ये ना सियासत में घुसता है ना कहीं, ना इसको लालच है, मतलब कि ये एक न्यूट्रल और एक शरीफ बंदा और ईमानदार बंदा है। जो वो कह नहीं रहे थे कि भाई जो फौजी जब वर्दी पड़ता है तो उसने दुश्मन को या अपने मुखालिफ को बातें तो करनी होती हैं, वो उसकी ड्यूटी है, वो करता है। लेकिन अगर एज इंसानी तो आप देखें तो बहुत अच्छा इंसान है, वो कहीं मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी खराबी ये तो चीज़ है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा ये हालांकि जो हालात चल रहे हैं नाइस बंदा है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, तो अगर कोई भी आर्मी चीफ होता है उसका कोई ना कोई बयान तो जरूर, कोई लालची होता, बयान जरूर का हवस का लालची होता, कोई इस तरह। लेकिन यकीन करें मैंने जो उसके टेन्योर जो देखा उसका टेन्योर, उसका एक बयान भी पाकिस्तान की सियासत के बारे में नहीं आया। और जो मेजर साहब की पहली बात है वो तो आपने की नहीं कि आप इंडिया से जो बात कर रहे थे महंगाई की ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह नीचे आएगी। ये भी ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। यार असल में ना ये खान साहब ने यही लगाया था ना, बंद की थी ट्रेड के, जो कश्मीर पर 370 खत्म कर दी थी। रुखसार भाई वो अपनी जगह पर ट्रेड, अगर आप देखें ना भाई तो इंडिया के जितने भी ममालिक होते हैं ना, उनके हमसाया ममालिक, उनके साथ ट्रेड में बहुत फ़ायदा होता है, म्यूचुअल फ़ायदा होता है, बाहमी जो है ना वो फ़ायदा होता है। तो हमसायों के साथ तजारत करनी चाहिए। तो हमारा तो ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इंडिया को तो कुछ चाहिए नहीं होता, इसलिए उनका फ़ायदा आप कह रहे होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के इसमें फ़ायदा अगर ट्रेड इंडिया का भी फ़ायदा होगा, उसकी चीज़ बिकेगी तो भाई उसकी अपनी बहुत बड़ी मंडी है, तो फ़ायदा इसमें ज़्यादा कर देखा जाए तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को सस्ती चीज़ें मिलेंगी आसानी से, और हमसाया ममालिक के हमसे ये अच्छी चीज़ होती हैं और ट्रेड तो करनी भी चाहिए। ये इसके हक में यही थे आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।